हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रिस्पांस कर्व है। एग्रोनॉमी का टॉपिक है और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिस्पांस कर्व क्या होता है, और इसके जो दो कर्व दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बड़ी ही अच्छी तरह से समझेंगे। और मैं आपको लास्ट में इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें स्टार मार्क करा दूंगा, तो आप उनको याद करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है, या याद ही करेंगे उसको, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाएंगे। और लास्ट में मैं एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, जो मैं आज पढ़ाऊँगा इसी का लास्ट में मैं 4 या 5 क्वेश्चन आपको दूँगा, जिसका आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके देंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिस्पांस कर्व किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो रिस्पांस कर्व जो प्रपोज किया गया था, फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया गया था वो हॉलीडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1960 में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम प्रपोज बाई या सजेस्टेड बाई हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1960 में इसको दिया था, इस कॉन्सेप्ट को। और रिस्पांस कर्व क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड, ठीक है। यानी कि रिस्पांस कर्व क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी प्लांट पॉपुलेशन हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं फील्ड में, उसका यील्ड के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है, ठीक है। उसी के रिलेशन को समझने के लिए हम रिस्पांस कर्व का सहारा लेते हैं। और इसे पहली बार हॉलीडे नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, हॉलीडे नाम के साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था। तो अब हम समझते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सपोज दैट एक चीज़ एज्यूम करो आप कि कहीं पे एक पौधा है, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ द मीन्स प्लांट है, यानी कि एक फील्ड है, सपोज दैट, मैं एग्जांपल के लिए समझाना चाह रहा हूँ आपको, और एक दूसरा फील्ड है, सेम एरिया है इनका, ठीक है। सपोज दैट एरिया सेम रखना हमें, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 प्लांट हैं, ठीक है, पूरे फील्ड में, और यहाँ पे कम से कम 6 प्लांट हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पे होगा? बी प्लांट में होगा, ठीक है। और ए प्लांट में कंपटीशन प्लांट आपस में प्लांट का कंपटीशन रिसोर्स के लिए कम होगा, ठीक है। यानी कि जो प्लांट का बायोमास है, और बायोमास कंट्रीब्यूट करता है प्लांट की यील्ड में, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्लांट की यील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगी? इस केस में ज़्यादा होगी। लेकिन ग्रुप ऑफ द प्लांट की यील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगी? इस केस में होगी, क्योंकि यहाँ 5 पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल यानी एक पौधे की यील्ड यहाँ पे, बल्कि इसके कंपेरिजन में एक पौधे की यील्ड, ठीक है, एक सिंगल पौधे की यील्ड कम होगी इस फील्ड यहाँ पे, इसके पौधों में, दूसरे प्लांट के पौधों में। बट ओवरऑल यील्ड इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इसके कंपेरिजन में। तो इस चीज़ को हमें याद रखना, बस समझना है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपस में इंटर प्लांट कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है यहाँ पे, रिसोर्स के लिए, जैसे वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, सोलर रेडिएशन के लिए। बट यहाँ पे कंपटीशन ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट की यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हमें तो ओवरऑल यील्ड ज़्यादा चाहिए पर्टिकुलर एरिया से। तो हम इसी को समझने के लिए हम रिस्पांस कर्व का सहारा लेते हैं। रिस्पांस कर्व इसी चीज़ के लिए दिया गया था, ठीक है। तो हॉलीडे ने 2 प्रकार के रिस्पांस कर्व को सजेस्ट किया था, ठीक है। कितने प्रकार के रिस्पांस कर्व होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो रिस्पांस कर्व आर द 2 टाइप, ठीक है, 2 टाइप ऑफ रिस्पांस कर्व। इसको याद नहीं करना है, 2 प्रकार के ये नहीं है, ये तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया बस, ठीक है। तो 2 प्रकार के कौन कौन से रिस्पांस कर्व होते हैं? एक पहला होगा एसिम्पटोटिक कर्व, ठीक है, एसिम्पटोटिक कर्व, और दूसरा है पैराबोलिक कर्व, ठीक है। अब बारी बारी से हम समझते हैं कि एसिम्पटोटिक कर्व क्या होता है, इसके बाद पैराबोलिक कर्व क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं एसिम्पटोटिक कर्व के बारे में, ठीक है। तो एसिम्पटोटिक कर्व में क्या होता है, यहाँ पे पहली चीज़ याद रखेंगे आप कि एसिम्पटोटिक कर्व जो है ये किसके लिए होता है? जहाँ पे जो यील्ड होती है या इकोनॉमिकल पार्ट होता है, इंटायर बायोमास होता है, इंटायर ड्राई मैटर होता है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे यील्ड क्या होगी, यील्ड इस केस में क्या होगी, एसिम्प्टोटिक कर्व के केस में यील्ड होगी इंटायर बायोमास, ठीक है, या ड्राई मैटर कह सकते हैं। कैसे होती है इंटायर ड्राई मैटर, कैसे होती है, एक किसके केस में होती है, जैसे कि टोबैको हमने ले लिया, ठीक है, इसके बाद हमने फॉडर ले लिया, ठीक है, स्पिनाच ले लिया, स्पिनाच मतलब होता है पालक, ठीक है, ये सब जब हमने ले लिया तो इसमें क्या होता है कि हम पूरे प्लांट को, पूरे पौधे को, यानी कि सपोज दैट एक पौधा है तो इस पूरे पौधे को हम यूज करते हैं एज ए यील्ड के रूप में, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक कर्व कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि एसिम्प्टोटिक कर्व के लिए किसका यूज करते हैं, या मतलब कि एसिम्प्टोटिक कर्व कौन से क्रॉप में होता है। तो जहाँ पे इंटायर बायोमास एज ए यील्ड लेते हैं वहाँ पे हम एसिम्प्टोटिक कर्व का यूज करते हैं, ठीक है। और यह कि फिर क्वेश्चन ये दिया सकता है कि फॉडर के केस में कौन सा कर्व होगा, तो एसिम्प्टोटिक कर्व होगा, टोबैको केस में कौन सा कर्व होगा, एसिम्प्टोटिक कर्व होगा, ठीक है। एक बार एसिम्प्टोटिक कर्व को समझते हैं कि होता क्या है एसिम्प्टोटिक कर्व, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है एसिम्प्टोटिक कर्व में कि जैसे जैसे हम प्लांट की पॉपुलेशन को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि डेंसिटी अगर हम प्लांट की बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंक्रीज करते हैं प्लांट की पॉपुलेशन को तो यील्ड भी हमारी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, और इंक्रीज होती रहेगी, एक लेवल में जाके रुक जाएगी, लेकिन डिक्रीज नहीं होगी प्लांट पॉपुलेशन के बढ़ने पे यील्ड, इस चीज़ को याद रखना है। जबकि पैराबोलिक कर्व में कुछ अलग होता है केस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज यील्ड विथ इंक्रीजिंग प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो रही यील्ड प्लांट पॉपुलेशन के बढ़ने से, ठीक है। हम एक कर्व का सहारा लेते हैं, यहाँ पे कर्व बनाने का प्रयास करते हैं, उसको समझिएगा आप किस तरह से होता है। तो सपोज दैट एक कर्व बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर हमने ले लिया प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, इधर ले लिया हमने यील्ड, यानी कि यहाँ पे हमने प्लांट पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं तो यील्ड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और एक लेवल में जाके यील्ड बढ़ना बंद हो जाती है, बल्कि बढ़ना बंद हो जाती है, कमती नहीं यील्ड, ठीक है, घटेगी नहीं। इस कर्व को क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक कर्व कहते हैं, ठीक है, एसिम्प्टोटिक कर्व कहला गया। और एसिम्प्टोटिक कर्व का एक इक्वेशन भी होता है जो कि हम समझने के लिए बस लिख देते हैं आपको, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक कर्व में यील्ड को कैसे लिखते हैं, यील्ड इक्वल टू AP प्लस 1/1 प्लस ABP, ठीक है, जहाँ पे Y इक्वल टू होता है यील्ड, ठीक है, यील्ड कितना हमने लिया पर यूनिट एरिया पे, तो यील्ड पर यूनिट एरिया, और A इक्वल टू होता है मैक्सिमम यील्ड पर प्लांट, ठीक है, पर प्लांट, यानी एक प्लांट से कितनी मैक्सिमम यील्ड मिल रही है, जो मैं ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था कि एक प्लांट से कितनी मिल रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम यील्ड पर प्लांट। एंड देन बी क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। समझने के लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लो आप थोड़ा सा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इस वाले से, ठीक है, इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। और पी का होता है P इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, ठीक है, P इक्वल टू है नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना, बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये समझ लो बस आप, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा जो होगा वो होगा पैराबोलिक कर्व, ठीक है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो पैराबोलिक कर्व में क्या होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था एसिम्प्टोटिक कर्व में, जैसे जैसे हमारा प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे यील्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। और ये किसके केस में होता है, फॉडर के केस में होता है, टोबैको केस में होता है, स्पिनाच के केस में होता है, यानी कि जहाँ इंटायर ड्राई मैटर यानी कि पूरा ही जो मतलब कि प्लांट है वो एज ए यील्ड के रूप में यूज करते हैं, वहाँ पे हमें कौन सा कर्व देखने को मिलता है, एसिम्प्टोटिक कर्व मिलता है, ठीक है।
तो इसको हमें यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है, 2 चीज़ों को, इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन आगे हम देखते हैं पैराबोलिक कर्व, ठीक। तो पैराबोलिक कर्व में क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पे समझते हैं कि जैसे जैसे प्लांट पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे क्या होगा, यील्ड इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज इन सर्टेन लेवल, ठीक है, एक लेवल तक। और इसके बाद क्या होगी, आफ्टर दैट यील्ड डिक्रीज होगी यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद यील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसे याद रखना हमें यहाँ पे, यानी कि एक लेवल में जाने के बाद आफ्टर दैट यील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कम होने लगती है। अब हम चलते हैं कर्व में एक बार, ठीक है, ये समझते हैं यहाँ पे, यानी कि हम क्या बता रहे थे पैराबोलिक कर्व में कि यील्ड इंक्रीज हो रही है एक लेवल तक, फिर इसके बाद यील्ड एक लेवल में पहुँचने के बाद क्या हो रही है, यील्ड प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाने से डिक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे प्लेटू एक जाके एक स्थिर होती है, फिर इसके बाद यील्ड क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक कर्व कहते हैं, ठीक है। और ये जो कर्व बनता है इसे हम, ये कर्व कैसा है पैराबोलिक कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व है, ठीक है। कैसा है कर्व, क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक कर्व बनता है यहाँ पे, ठीक है, पैराबोलिक के केस में। अब आगे एक चीज़ और समझ लेते हैं, तो ये किसके केस में होगा ऐसा, जब हमारा इकोनॉमिक यील्ड क्या होता है, यील्ड ग्रेन होगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रेन, इकोनॉमिक यील्ड क्या होगा यहाँ पे, यील्ड ग्रेन होता है, ठीक है, ग्रेन, जैसे कि तुम्हारा पल्स हो गया, ठीक है, पल्स में आ गया चिकपी, कुछ भी हो सकता है जिसके हम दाने यूज करते हैं, सीड जिसके यूज किए जाते हैं, ठीक है, चिकपी हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस है, ठीक है, व्हीट हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक यील्ड क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द प्लांट होता है जैसे कि ग्रेन, उसके केस में हमारा कौन सा कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना माइंड में, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मतलब कि राइस के केस में कौन सा कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा, फॉडर के केस में कौन सा कर्व होता है, तो फॉडर के केस में कौन सा होता है, एसिम्प्टोटिक कर्व होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्लांट पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और यील्ड बढ़ती जा रही है और फिर इसके बाद जाके स्थिर हो जाती है, बल्कि डिक्रीज नहीं होती बल्कि स्थिर हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, एसिम्प्टोटिक कर्व ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यील्ड बढ़ने के बाद एक लेवल में जाने के बाद डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा है, पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। ग्रेन के केस में कौन सा यूज किया जाता है, पैराबोलिक कर्व यूज किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद पैराबोलिक कर्व की हम इक्वेशन देखेंगे, जो कि कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। पैराबोलिक कर्व में कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक होती है। तो यहाँ पे दर्शाते हैं इसको, यील्ड इक्वल टू y इक्वल टू a प्लस bx+c। इसको एकदम दिमाग में बिठा दो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला कौन सा है, या इनमें से कौन सी, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो इसको आप लगाएंगे, ठीक है। पैराबोलिक कर्व के केस में कौन सा इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। राइस के केस में राइस और प्लांट पॉपुलेशन का क्या रिलेशन होगा, तो क्या रिलेशन होगा, क्वाड्रेटिक रिलेशन होगा, ठीक है। y इक्वल टू a प्लस bx+cx। अब y का मतलब क्या है, यील्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में यील्ड कितनी, उपज कितनी है, ठीक है। और x का मतलब क्या है, cx² है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, y इक्वल टू a प्लस bx+cx², ठीक। इसके बाद x का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग अगर पता हो तो यहाँ पे x का मतलब होता है प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन, किस एरिया में प्लांट पॉपुलेशन कितनी है। और a, b और c हैं तुम्हारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इस एक्चुअली ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक अलग ही टॉपिक है स्टैटिस्टिक का, उसको हम कभी बाद में जब भी टाइम मिलेगा उसको हम करा देंगे। बस आप इतना याद रखो कि इसका फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ABC इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट,
यहाँ पे इस टॉपिक को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं वही आप एकदम दिमाग में रखना, बाकी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो रिस्पॉन्स कर्व की बात करें तो रिस्पॉन्स कर्व किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो हॉलीडे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है, हमें याद रखना है इसको, ठीक है। रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड का रिलेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। इसके बाद रिस्पॉन्स कर्व कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, तो एसिम्प्टोटिक कर्व होता है, एक दूसरा होता है पैराबोलिक कर्व, ठीक। पैराबोलिक कर्व किसके केस में यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा फॉडर के केस में, टोबैको के केस में। टोबैको और फॉडर को एग्जांपल देके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके केस में कौन सा कर्व यूज किया जाएगा या कौन सा कर्व होगा, तो क्वाड्रेटिक, कौन सा कर्व होगा, एसिम्प्टोटिक कर्व होगा, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं एसिम्प्टोटिक। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर इंटायर बायोमास है या ड्राई मैटर है, यील्ड हमारी, यील्ड क्या है, इंटायर बायोमास या ड्राई मैटर, यानी पूरी पत्तियाँ जो ऊपर की हैं सब कुछ यील्ड है, तो उस केस में किसको यूज करेंगे बताइए, एसिम्प्टोटिक कर्व को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, तो याद रखना। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होती है यील्ड किसके साथ, प्लांट पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और एक लेवल में जाकर स्थिर हो रही है, डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है, एसिम्प्टोटिक में। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, इसको हम पूरी तरह निगलेक्ट करेंगे, तो आप भी छोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर जो यील्ड है हमारी या इकोनॉमिकल पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है ना, यानी कि ग्रेन है, तो उस केस में किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा पैराबोलिक कर्व, ठीक है। पल्स हो गया, चिकपी हो गया, सोयाबीन, राइस, स्वीट, कुछ भी दे सकता है ग्रेन क्रॉप जिसमें सीड यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल देके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट पॉपुलेशन बढ़ने से यील्ड इंक्रीज हो रही है एक लेवल तक, एक ही लेवल तक हो रही है, इसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है दिन, यानी एक लेवल तक यील्ड गई, जैसे यहाँ पे हम कर्व बनाते हैं, एक लेवल तक यील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसके बाद गिर रही है यील्ड, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे कौन सा कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। और इसके केस में कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी पूछते हैं एग्जाम में देके कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी याद रखना, इतना ही याद रखना, बाकी अंदर की याद रहे चीज़ें ना रहे, पर इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ जिसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्स कर्व किसने सजेस्ट किया है, हु सजेस्टेड रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा ग्रेन या कि राइस, व्हीट, इनके केस में विच कौन सा कर्व यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा कर्व होगा, यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स कर्व होगा, ठीक है, विच रिस्पॉन्स कर्व फॉलो, ठीक है, कौन सा कर्व फॉलो किया जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा कि एसिम्प्टोटिक होगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फॉडर एंड टोबैको के केस में कौन सा कर्व होगा, ठीक है, विच कर्व, इसको आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चौथा क्वेश्चन रहेगा अगर यील्ड बढ़ने के साथ साथ, इफ प्लांट पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, सॉरी, ठीक है, इफ प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज यील्ड इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है, इन सर्टेन लेवल देन आगे फिर क्या हो रही है, यील्ड अगेन डिक्रीजेस, ठीक है, यानी कि यील्ड घटना। इसको क्या कहते हैं, कौन सा कर्व होता है यहाँ पे, ठीक, कौन सा कर्व यूज किया जाता है इसमें। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन है, इसका हमें रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिप्लाई करेंगे इसका। और आज के लिए थैंक यू सो मच, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।